जय हिंद दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप लोग यूपीएससी सीएससी कोर्स ज्वाइन कर सकते हो या फिर अन्य किसी कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहां पर सबसे पहले प्ले स्टोर में आकर के इनके ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर लेनी है। साथ ही आपको यहाँ पर मुझे भी फॉलो कर लेना है। और मैं आपको बता दूँ कि आप लोग यहाँ पर टॉप एडुकेटर के माध्यम से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पर यूपीएससी सीएससी का सब्सक्रिप्शन या अन्य किसी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर मंथ और 6 मंथ और ईयर वाइज अपना प्राइस चेक कर सकते हो और इसमें आपको क्या क्या मिलेगा वो भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हो। और अगर आप रियली में ये कोर्स लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर मेरे कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, जिसके माध्यम से आपको 10% की छूट मिल जाएगी। तो अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग यहाँ पर इस कोर्स को आज ही खरीद लीजिए। दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड यानी कि RCFL वेरियस पोस्ट ऑनलाइन फॉर्म 2020 के बारे में कि कैसे आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड अदर पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों यहां पर अभी जो वेबसाइट आप इस वीडियो में देख पा रहे हो ये RCFL की ऑफिशियल वेबसाइट है और यहीं से आप अप्लाई कर पाओगे। तो आपको मैं इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, आपको ये लिंक ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप यहां पर नीचे आकर के देखोगे अप्लाई ऑनलाइन नाउ, तो आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये वेबसाइट आ जाएगी। मैं आपको बता दूं कि ये वेबसाइट मोबाइल के अंदर ओपन नहीं होगी, अगर ओपन होगी तो उसका तरीका भी जान लीजिए। आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर से पफिन ब्राउजर डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको ये लिंक उसके अंदर ओपन करना है और ओपन करने के बाद आपको उसको लैंडस्केप मोड के अंदर चलाना है, जो कि आप यहाँ पर आपके मोबाइल की डिस्प्ले पर राइट साइड में आपको 3 डॉट देखने को मिलेगी, वहां पर आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद व्यू एज डेस्कटॉप वर्जन उसके ऊपर क्लिक करना है और डेस्कटॉप वर्जन के अंदर आपको लैंडस्केप मोड में मोबाइल को चला करके मोबाइल से इस वेबसाइट के माध्यम से अपने फॉर्म को भरना है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं इस फॉर्म को भरने की। तो आपको यहां पर आकर के ये सब जब आपके मोबाइल के अंदर ओपन हो जाए या सिस्टम के अंदर ओपन हो जाए तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहां पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज आ जाएगा और साथ ही कुछ इंस्ट्रक्शन आ जाएंगे जो कि आपको कंटिन्यू कर देने हैं। फिर यहां पर दोस्तों आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो आपको एंटर करना है। आपको अपने फर्स्ट नेम को दोबारा से डाल करके कंफर्म करना है। मिडिल नेम है तो यहां पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको अपने लास्ट नेम को यहां पर एंटर करना है और उसको दोबारा से डाल करके यहां पर एंटर कर देना है। मोबाइल नंबर आपका वैलिड जो भी है वो यहाँ पर आपको एंटर करना है, उसको दोबारा से डाल करके फिर से कंफर्म करना होगा। अगर आप इस नंबर के अलावा कोई और नंबर भी देना चाहते हो तो आप यहाँ पर अल्टरनेटिव नंबर के अंदर उसको भर सकते हो या फिर इसको खाली भी छोड़ सकते हो। फिर यहाँ पर दोस्तों आपको ईमेल आईडी के अंदर अपनी ईमेल आईडी का सिर्फ एड्रेस डालना है और डोमेन नेम के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है कि आपकी ईमेल आईडी किस डोमेन के ऊपर है। तो मेरी ईमेल आईडी gmail.com के ऊपर है, इसलिए मैंने यहाँ से gmail.com सिलेक्ट कर लिया है। फिर आपको नीचे कन्फर्म ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करके पूरी ईमेल आईडी यहाँ पर भरनी होगी और भरने के बाद जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पर दिया जा रहा है आपको यहाँ पर फिलअप करना है। और फिलअप करने के बाद मैं आपको बता दूं कि आपको ये जानकारी अच्छे से चेक कर लेनी है, क्योंकि आप इस जानकारी को बाद में एडिट नहीं कर पाओगे। तो पूरी तरीके से श्योर होकर के नीचे आकर के आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा और आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड एक रैंडम पासवर्ड मिल चुका है और ये जानकारी आपको मेल मैसेज के द्वारा भेज भी दी गई है। अब यहाँ पर आपको इस सेक्शन के अंदर अपना फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करना है। जो फोटो का साइज है वो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको अच्छे से बताया जा रहा है। साथ ही आपको दी सिग्नेचर अपलोडेड शुड बी क्लियर एंड लीजिबल, यानी कि आपका सिग्नेचर बिल्कुल साफ होना चाहिए और बाकी की जानकारी भी आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बेसिकली आपको स्कैन फोटोग्राफ ऑफ द कैंडिडेट यहाँ पर अपलोड करना है। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और जहाँ पर भी आपको फोटो है वो आपको सिलेक्ट करना होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर एक रैंडम इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपका इमेज यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको सेम तरीके से चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर सिलेक्ट करके उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी आ जाएगा। मैं जानकारी या ये फोटो इसलिए अपलोड कर रहा हूं क्योंकि इस फॉर्म को मैं डेमो के रूप में भर रहा हूं, तो इसलिए अब यहां पर जानकारी को चेक करके आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस फॉर्म की महत्वपूर्ण जानकारी आ जाएगी, जिसमें कि सबसे पहले बेसिक जानकारी भरनी है। तो पोस्ट आपको चूज कर लेनी है कि आप किस पोस्ट पर आवेदन कर रहे हो। अगर आपने अभी तक इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की वीडियो नहीं देखी तो आप देख लीजिए, आपको यहाँ पर ये वीडियो देखने को मिल पा रही है, इसका लिंक भी आपको मिल जाएगा। इसमें मैंने डिटेल्ड में बताया कि किस पोस्ट के लिए एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप सिलेबस भी जानना चाहते हो तो सिलेबस की वीडियो भी यहाँ पर है, इस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको आना
आना है। फिर आप देखोगे कास्ट कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको चूज कर लेनी है। अगर आप इस फॉर्म को ओबीसी या फिर जो आपकी SC ST से है इससे भरोगे तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की जानकारी भी देनी होगी। तो चलिए मैं यहाँ से अनरिजर्व्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है आर यू ए पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग हो और आपकी विकलांगता 40% है या उससे ज़्यादा है? अगर हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। अगर आप यस करोगे तो आपको टाइप ऑफ डिसेबिलिटी भी चूज करना होगा। फिर है नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, तो ये भी उन्हीं कैंडिडेट को जानकारी इसकी भरनी है जो यहाँ पर यस करते हैं। इसके अलावा जो आप नीचे ऑप्शन देख पा रहे हो ये सभी उन्हीं के लिए है जिन्होंने यहाँ पर यस किया है PWD कैटेगरी के अंदर। जो सभी को ऑप्शन भरना है वो है आपका आर यू ए चाइल्ड फैमिली मेंबर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984 ईयर्स। अगर आप हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो करना होगा। आर यू पर्सन ऑर्डिनरी डोमिसाइल्ड इन दी, क्या आप 1/1/1980 से लेकर 31/12/1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे? अगर थे तो यस कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। रिलीजन टू विच यू बिलोंग, तो यहाँ से आपको अपना रिलीजन चूज कर लेना है। इसके बाद डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, अगर आप करते हो तो आपको यस करना है। और ये आपको ही पता होता है। कई बार कैंडिडेट ने मुझे पूछा कि सर बताइए क्या मेरी कास्ट ST है तो क्या मैं रिलीजियस माइनॉरिटी से बिलोंग करता हूँ? तो ये आपको पता होना चाहिए। या क्या आपकी कैटेगरी रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंदर आती है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग ये आंसर देना होता है। तो चलिए हम यहाँ पर यस कर देते हैं। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर आप हो इनमें से किसी डिपार्टमेंट में इंक्लूडिंग ये, तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो कर देना है। अगर आप यस करोगे तो आपको पीरियड ऑफ सर्विस भी यहाँ पर लिखनी होगी। नेशनलिटी सिटीजनशिप यहाँ पर आपको इंडियन चूज कर लेनी है। सेंटर ऑफ एग्जाम्शन, आप अपना सेंटर कहाँ पर रखना चाहते हो, आपके सामने यहाँ पर प्रेफरेंसेस दी जा रही है। तो चलिए हम यहाँ से दिल्ली सेलेक्ट कर लेते हैं। फिर पर्सनल डिटेल्स, तो आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। पहले डे सेलेक्ट कीजिए, इसके बाद यहाँ से मंथ सेलेक्ट कीजिए और फिर अपना जो भी आपका ईयर है वो आपको चूज कर लेना है। जेंडर आपका जो भी है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ से हम अनमैरिड सेलेक्ट कर लेते हैं। तो जो अनमैरिड सेलेक्ट करेंगे उनको स्पोर्ट्स नेम यानी कि पति पत्नी का नाम देने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। फिर इसके नीचे है फादर नेम, तो आपको अपना फादर नेम यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट के अनुसार भर देना है। मदर नेम आपकी माताजी का नेम यानी कि जो भी है वो यहाँ पर आपको भरना होगा। भरने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना है और इसको फिलअप करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट का नेम ऑटोमेटिकली फिलअप करना होगा। और ये फिलअप करते ही आप देखोगे स्टेट, तो आपको अपनी स्टेट यहाँ से चूज कर लेनी है। इसमें ऑल इंडिया से कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। फिर आपको अपना पोस्ट ऑफिस पिन कोड भी यहाँ पर एंटर कर देना है। नीचे सेम एज एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस ही परमानेंट एड्रेस है तो इसके ऊपर आपको टिक करना है। टिक करते ही ये जानकारी आपके ऑटोमेटिकली आ जाएगी, आपको दोबारा से भरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चूज दी एड्रेस फॉर GST इनवॉइसिंग, यानी कि किस एड्रेस के ऊपर अपनी आप GST इनवॉइसिंग भेजना चाहते हो तो आपको यहाँ पर वो चूज करना है। तो चलिए हमने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया है। फिर अकाउंट होल्डर नेम, अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने बैंक अकाउंट की जानकारी भरनी है। तो आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम यानी कि किसके नाम से अकाउंट है वो भरना है। बैंक का और ब्रांच नेम आपको दोनों यहाँ पर लिखने हैं। बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर आपको डालना है। IFSC कोड यहाँ पर आपको डालना है। अगर आपको आपकी ब्रांच का IFSC कोड नहीं पता तो आपको अपनी ब्रांच का नाम लिख करके जहाँ पर भी वो है बाद में लिख देना है गूगल के अंदर IFSC कोड, तो आपका IFSC कोड आ जाएगा। या फिर आपकी पासबुक के ऊपर भी देखने को मिल जाएगा। MICR नंबर भी आपको पासबुक के ऊपर मिलेगा और पैन नंबर तो आपका मालूम होगा ही, तो वो जानकारी भी आपको यहाँ पर भर देनी है। मैं आपको बता दूं कि ये ऑप्शन जरूरी रूप में इंक्लूड नहीं है, तो आप चाहे तो इनको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब दोस्तों ये सब जानकारी भरने के बाद आपको यहाँ पर एक बार चेक कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की जानकारी आ जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी भरनी है, जैसे कि SSC। तो बेसिकली यहाँ पर आपके सामने डिग्री, सब्जेक्ट, स्ट्रीम, तो ये उन क्वालिफिकेशन के लिए ऐड है जो कि आपकी बड़ी क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पर आपको SSC के सामने बेसिकली मैट्रिक ही लिख देना है, क्योंकि यहाँ पर आप एक एक करके सभी सब्जेक्ट के नाम भी नहीं लिख सकते हो क्योंकि इतना स्पेस नहीं दिया गया है। तो आपको यहाँ पर मैट्रिक लिख देना है। इसके बाद आपको डेट ऑफ पासिंग चूज करनी है। डे सेलेक्ट कीजिए कब आपने पास की थी, मंथ सेलेक्ट कीजिए और ईयर सेलेक्ट कर लीजिए। परसेंटेज आपको यहाँ पर डाल लेनी है और आपकी जो भी क्लास थी वो आपको यहाँ पर चूज करनी होगी। तो चलिए यहाँ से हमने फर्स्ट क्लास सेलेक्ट कर लिया है। फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको यहाँ पर अदर के ऊपर क्लिक करके उसकी जानकारी यानी कि उसका नाम देना है कि कौन सा डिप्लोमा है। फिर आपको बाकी की जानकारी सेम तरीके से भरनी है, डेट ऑफ पासिंग, परसेंटेज और क्लास।
इसके बाद आप यहाँ पर देखोगे ग्रेजुएशन, तो अगर आपने ग्रेजुएशन की है तो आपको यहाँ पर अपना कोर्स चूज करना है। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग आपको डालनी है, परसेंटेज यहाँ पर भरनी है और क्लास अपनी चूज कर लेनी है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है तो आपको अदर्स के ऊपर क्लिक करके उस क्वालिफिकेशन का नाम लिख करके बाकी की जानकारी सेम तरीके से भरनी होगी। डू यू हैव डबल डिग्री इन इंजीनियरिंग, अगर आपके पास है तो यहाँ पर यस कीजिए, नहीं तो आपको नो कर देना है। फिर नीचे आप देखोगे वर्क एक्सपीरियंस की जानकारी, तो अगर आप एक्सपीरियंस देना चाहते हो जिससे कि आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाए तो आपको यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयर यानी कि कंपनी का नाम या फिर उस बंदे का नाम जहाँ पर आप काम करते हो, पद का नाम, किस डेट से आपने जॉब ज्वाइन की थी वो डेट मंथ ईयर, और कब तक की थी वो डेट मंथ ईयर आपको चूज करना है। नेचर ऑफ ड्यूटीज यहाँ पर भरना होगा और किस वजह से जॉब छोड़ी वो यहाँ पर आपको इस बॉक्स के अंदर डालना है, और ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगा। फिर आपको ऐड मोर के ऊपर क्लिक करके जानकारी को सेव कर देना है। नीचे आती है लैंग्वेज नोन, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो भी आपकी लैंग्वेज आपको आती है वो यहाँ पर आपको भरना है। वो आपको रीड करनी आती है तो टिक कीजिए, यहाँ टिक कीजिए, लिखनी आती है तो यहाँ पर टिक कीजिए और बोलनी आती है तो यहाँ पर टिक कर दीजिए। इसके अलावा सेकंड लैंग्वेज आपको जो आती है वो यहाँ पर आपको टिक फिलअप करना है और इसके अनुसार टिक कर देना है। अगर आपको कोई रीजनल लैंग्वेज आती है जैसे कि मराठी, गुजराती, तो आपको यहाँ पर भर करके इन्हीं के ऊपर टिक कर देना है। ये सब करने के बाद आपको नीचे आकर के सभी जानकारी को चेक करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ जाएगा, जहां पर आप एक अंतिम बार चेक कर सकते हो कि कहीं पर आपके फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर है तो आप उसको अभी भी सही कर सकते हो। तो आपको इन सभी जानकारी को चेक करते हुए नीचे आना है। साथ ही फोटो के नीचे आपको देखने को मिलेगा आई कंफर्म दैट दिस इज माई फोटो, आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है और यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन के नीचे भी आई एग्री के ऊपर क्लिक करना है और फिर आई कंफर्म दैट दिस इज माई सिग्नेचर यहाँ पर भी आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको पूरी तरीके से श्योर हो जाना है और फिर आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से एक बार फिर से श्योर होना है कि आपके फॉर्म के अंदर कोई मिस्टेक नहीं है और अब आप इसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करना चाहते। अगर करना चाहते तो बैक के ऊपर क्लिक करके अभी कर लीजिए। फिर यहाँ से आपको श्योर होकर के ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपके सामने यहाँ पर आपकी फीस का अमाउंट आ जाएगा और जो कैप्चा कोड यहाँ पर आपको देखने को मिल पा रहा है ये आपको फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जहां से आप अपनी एप्लीकेशन फीस किसी भी माध्यम से जमा कर सकते हो, जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड प्लस एटीएम पिन, इंटरनेट बैंकिंग, वैलेट, कैश कार्ड, क्यूआर, यूपीआई। तो आपको जिस भी माध्यम से अपनी एप्लीकेशन फीस जमा करनी है वो कर दीजिए। यहाँ पर आपको जो भी आप ट्रांजेक्शन अन्य वे में करते हो किसी वेबसाइट के ऊपर, उसी वे में यहाँ पर आपको करनी है। जैसे आप मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद आपको इसी वेबसाइट के ऊपर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा और यहाँ से आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट और पीडीएफ ले पाओगे। इस प्रकार से आप दोस्तों आरसी, एफएल, एमटी एंड अदर पोस्ट का ऑनलाइन फॉर्म 2020 भर पाओगे। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।